चरण सिंह सापरा अर्जुन को पता नहीं था। एक और लॉजिक उन्होंने दे दिया, अर्जुन को पता नहीं था कि वो आंख में तीर मारने जा रहा है, उसके बाद उसका क्या होगा। मतलब अर्जुन को पता था कि ये द्रौपदी का स्वयंवर था। इतिहास में लिखा है, पुराणों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, और अर्जुन को पता नहीं था। इसको अल्प ज्ञान बोलेंगे, सामान्य ज्ञान बोलेंगे, या बोलेंगे कि गलती से मिस्टेक हो गया। नहीं, देखिए उसके बाद में भी एक दो लाइन श्री राहुल गांधी जी ने कही है, जो आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, मैंने भी देखी है। उसमें उन्होंने कहा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना रख तू इंसान। यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को कहा कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखना, अच्छे कर्म कर। जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वो 3570 किलोमीटर चल रहे हैं, लाखों लोग रोज उनको मिल रहे हैं, लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, दुख दर्द समझ रहे हैं। आज भारत के अंदर जमीनी परिस्थिति क्या है उसको राहुल गांधी जी समझ चुके हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि यह कांग्रेस के कार्यकर्ता तू फल की इच्छा मत रखना। लेकिन अर्जुन गांधी ने तो ये कहा था। चरण सिंह सापरा, अर्जुन वाला ओके, अर्जुन जब मछली की आंख में तीर मार रहा था, ये आपको किस क्लास में पता लग गया था? कौन सी कक्षा में पता लगा था आपको? नहीं, ये तो देखिए, अर्जुन जब तीर मार रहे थे, ये सारा इतिहास हमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। लेकिन राहुल जी कौन सी कक्षा में आपको पता लग गया था? अगर वो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कौन सी कक्षा में पता लग गया था? अगर समझो, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा मुझे कौन सी क्लास में पता लगा। इच्छा ना रख तू इंसान। मुझे मैं पूछ रहा हूं आपको कौन सी कक्षा में पता था? अरे आपके बारे में ओके, गौरव भाटिया से पूछे तो आपको तकलीफ है तो। अरे आपसे मैं पूछ रहा हूं आपको कौन सी क्लास में पता था? गौरव भाटिया, अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा। कर्म किए जा, फल की इच्छा ना रख। अरे बिल्कुल गीता का सारा ज्ञान आज आप दे रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया, उन्हीं के लोगों ने, दादा दादी ने गौरव भारत को तोड़ दिया था। अब कौन सा भारत जोड़ रहे हैं पता नहीं। महंत जी, मैं आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया के बाद मुझे जाने दीजिए, फिर मैं देवकी नंदन ठाकुर जी भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया, एक सवाल पूछ रहा हूं, निजी सवाल है। आपको कौन सी कक्षा में पता लग गया था कि अर्जुन ने जब मछली की आंख में तीर मारा था, वो क्यों मारा था? किस क्लास में पता लग गया था? अमीर जी, देखिए, सबसे पहले चाहे आप हो चाहे हम हो और बाकी भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, कुछ को छोड़ दीजिए, ये किसी क्लासरूम में पढ़ाने की बात नहीं है। ये तो हर माता पिता अपने पुत्र को अर्जुन का उदाहरण देके बता देता है। जब वो गौरव भाटिया, आपके पास ये जानकारी कब थी? मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ सामान्य तौर पर, तीसरी चौथी में। हाँ, सामान्य ज्ञान के लिए पूछ रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि कक्षा 1 से पहले घर में ही पता चल गया था, माता पिताजी ने बता दिया था। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इससे आप राहुल गांधी का जो ज्ञान है वो उजागर कर रहे हैं, और राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि उनको क्या नहीं पता। अब मैं आपको एक दो बातें बताता हूं। देखिए, आपने कहा ना कि अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां जो चाटुकार बैठे हैं अमीर जी, राहुल गांधी ने भी संसद में आंख मारी थी। तुलना कर दे अर्जुन से कि देखिए, मछली की आंख देख के अर्जुन ने तीर चलाया और आंख को भेदा, ऐसे ही राहुल गांधी ने आंख चलाई पार्लियामेंट में, इसलिए वो अर्जुन समान है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कौन पार्टी है जो अपने नेता को तपस्वी बताए, और ये कैसा तपस्वी है ये आपको समझना होगा। ये तपस्वी आधुनिक युग का है जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, पहला। दूसरा, ये वो तपस्वी है जो वंशवाद की उपज है। इसने कभी तप नहीं किया। हाँ, तपी नहीं है, ये पापी जरूर है। जवाब। एक तपस्वी तो केवल तपस्या करना जानता है, एक सांसद की तपस्या पार्लियामेंट जाना होता है। और राहुल गांधी की पार्लियामेंट में अटेंडेंस विंटर सेशन ऑफ 2022 एंड 2020 शून्य रही अंडा। मतलब ये तपस्वी पूरा वेतन लेता है जनता की कमाई का, लेकिन पार्लियामेंट नहीं जाता है। जवाब आप मुझे बताइए। चरण सिंह सापरा 40 सेकंड्स। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता को जो राम जन्मभूमि न्यास के महंत हैं, जो आचार्य हैं सत्येंद्र दास, उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। हनुमानगढ़ी के महाराज साहब से कुछ सीख लेनी चाहिए, और विश्व हिंदू परिषद से कुछ सीख लेनी चाहिए। अरे जो व्यक्ति पैर पर चल रहा है 3570 किलोमीटर, उसको भारतीय जनता पार्टी नीचा दिखाना चाहती है। आप 3.5 किलोमीटर चल के दिखाइए ना। और हमें पता है
महात्मा गांधी जी ने यह कहा था, जब इस तरह का बड़ा काम करोगे तो पहले तुम्हारा उपहास होगा, फिर उपेक्षा होगी, फिर तिरस्कार होगा और फिर दमन होगा और फिर तुम कामयाब होगे। ये चारों स्टेज जो है राहुल गांधी जी पार करके आ गए हैं। ये बीजेपी लगी है तिरस्कार करने और ये बीजेपी दमन करना चाहती है, सत्ता बल, धन बल और बाहुबल को लेकर के। आप तिरस्कार नहीं कर पाएंगे। ये वो व्यक्ति है जिसका पूरा इतिहास और ये वो पार्टी है जिसका पूरा इतिहास तपस्या का है। सवाल पूछने जा रहे हैं गौरव, तपस्या को इतिहास से आप नहीं निकाल सकते। ओके, मैं देवकीनंदन जी आपका रुख कर रहा हूं। मुझे लगता है गौरव भाटिया 10 सेकंड। धन्यवाद। मेरा केवल एक ही सवाल है, राहुल गांधी अब पैर पे चलने लगे हैं, इससे पहले हो सकता है पैर पे ना चलते हों। आपने अभी बोला महंगाई एक मुद्दा है जो वो उठा रहे हैं। सापरा जी बताएंगे जनता को, हिमाचल में 1 महीना हुआ है भी सरकार आए, 3 रुपए वैट बढ़ा दिया है डीजल पे, इससे महंगाई कम होगी? बताइए जरा। जी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। देवकीनंदन जी अब तपस्वी नेता लोग होने लग गए हैं और पुजारियों की एक पार्टी हो गई है, तपस्वियों की एक पार्टी हो गई, तो आप क्या करिएगा? अमीश जी, आप भी हमसे अजीब क्वेश्चन करते हो। बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं सबसे पहले बता दूं कि तपस्वी और पुजारी में कोई भेद नहीं है। हर एक तपस्वी पुजारी है। रीजन, कोई बाहरी पूजा करता है, कोई इंटरनली पूजा करता है, और जो अपने ईश्वर की पूजा करता है, जो अपने आराध्य की पूजा करता है, वो पुजारी है। एक बात इस तरीके से कहता है, किसी पे राजनीति, क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, इसलिए मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक लोगों को कम से कम धर्म के विषय में सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप एक जगह पर ये चित्र भी चला रहे हैं कि राहुल जी अभिषेक कर रहे हैं, शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। राहुल जी अगर अभिषेक कर रहे हैं तो इस समय ये भी पुजारी हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, उनको चंदन दे रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो इस समय राहुल जी भी पुजारी हैं। तो क्या ये देश इनका नहीं है? ये देश पुजारियों का भी है, ये देश तपस्वियों का भी है, और ये देश सनातनियों का है। दुर्भाग्य यह है कि हम सनातनियों के मंदिर ले लिए जाते हैं, मंदिरों का पैसा ले लिया जाता है, लेकिन उस पैसे का रिटर्न सनातनियों को नहीं मिलता है, और मौलवियों को सैलरी दे दी जाती है। वो क्या फूफा लगते हैं क्या? जितनी चीजें हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है, वही आरोप किसी अन्य धर्म के लोगों पर क्यों नहीं लगाया जाता है? दुर्भाग्य है इस बात का कि जब जब किसी को अपनी राजनीति चमकानी होगी, तब तक सनातन को टारगेट करेगा। पुजारियों का भी ये देश है, तपस्वियों का भी ये देश है, और मैं तो सिर्फ कहूंगा सनातनियों का है ये देश। जो सत्य को मानते हैं, जो सनातनी है, उनका देश है। हम लोगों को जो राजनीति है, जो राजनीतिक लोग हैं, उनको राजनीति में बयान दो ना आप। आपको पुजारी और तपस्वी, और मैं अभी मंदिर से आया हूं, मैं भी पुजारी हूं, तो क्या देश मेरा नहीं है? अभी तो आया हूं ना मैं मंदिर से, तो मैं पुजारी नहीं हूं? भैया मैं पुजारी हूं तो मेरा देश अगर नहीं है? अगर आप पुजारी हैं तो आप बीजेपी वाले हो जाएंगे। काय को हो जाएंगे बीजेपी वाले? राहुल जी कह रहे हैं सनातनी सनातन के हैं, जो अच्छा काम करेगा हम उनके हैं ना। अगर आज बीजेपी हमारी बात मानती है, आज बीजेपी हमारा काम करती है, तो हम बीजेपी के साथ खड़े, इसमें क्या बुराई है? अगर ये कांग्रेस कर लेती तो आज हम उनके साथ खड़े होते। क्यों नहीं उस समय जमुना लाई? हम तो खुद गए थे पदयात्रा करके जमुना जी का शुद्धिकरण करने के लिए। जिस समय मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय गए थे, क्यों नहीं उन्होंने स्वीकार किया था उस समय? मैं अगर कर लेते तो आज उनके साथ खड़े होते हम। जी देवकीनंदन जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है। देवकीनंदन ठाकुर जी जाने माने कथावाचक है, उनका परिचय मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है सापरा साहब, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बड़ी लॉजिकल है। ये देश पुजारियों का भी है, ये देश तपस्वियों का भी है। हर व्यक्ति तपस्वी ही पुजारी है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक ये बयान देकर कहीं ना कहीं आपने यात्रा में जो आपने पुण्य कमाया उसको आप धो रहे हैं? इसको उस दृष्टि से देखा जाएगा? क्या क्यों जरूरत थी इसकी तुलना की, यात्रा जो पुजारी और तपस्वी की? क्यों करा गया ये किसी और धर्म के साथ क्यों नहीं होता? ये यात्रा जो है ना अमीश जी, ये क्रांतिमयी यात्रा है, देश को एक सूत्र में बांधने की यात्रा है, और वो एक सूत्र में ये यात्रा बांध करके रहेगी। मैंने पहले भी आपको कहा
कि राहुल सर गांधी आप जी तो का जो आप कहने तो का हिंदू मतलब था पुजारी हिंदुओं का में कि तपस्वियों और बीजेपी पुजारियों को अलग कर रहे हो। आप कह रहे हो अब कि मुझे ये बोलने दीजिए ना। ये प्लीज, एक सूत्र नहीं में आपने जारी बोला सारी बात- आपने बोला कि नहीं, ये सारी बात ये यात्रा जो है अमीर वो जी, एक अमीर जी, परिणय मैं सूत्र में सुन बांटने चुका की हूं यात्रा आपकी है। बात। मेरी बात सुनने दीजिए। देवकीनंदन जी कुछ कह रहे थे। देवकीनंदन जी बोलिए। अमीर जी जी देवकीनंदन जी नहीं, 10 नहीं, मैं सेकंड। देवकीनंदन जी से सापरा पहले मैं जी, सापरा जी, उनका जो सापरा जी, मन में है वो हाथ बोलिए जोड़ के। देवकीनंदन जी। नहीं, मुझे देवकीनंदन जी मैं अगर 30 मैं ब्रेक सेकंड- ले रहा हूं, जी, मैं ब्रेक ले हाथ रहा हूं, जोड़ मैं के ब्रेक के तुरंत बाद